अपराधी, माफिया और आईएएस अफसर एक साथ पैदा करने वाला उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला हमेशा से पूर्वांचल के गैंगवार की धुरी रहा है। मुख्तार अंसारी ये वो नाम है जिसे कोई बाहुबली कहता है तो कोई माफिया और कुछ लोग इसे अपना मसीहा मानते हैं। गाजीपुर के यूसुफपुर इलाके में स्थित मुख्तार अंसारी का पैतृक निवास बड़का फाटक या फिर बड़े दरवाजे के नाम से जाना जाता है। कस्बे नुमा इस छोटे से शहर में बड़का फाटक का पता सभी जानते हैं। मुख्तार भाइयों से मिलने के लिए यहां लोग इंतजार करते रहते हैं। यहीं से शुरू हुई थी मुख्तार अंसारी के बाहुबली बनने की कहानी की शुरुआत होती है 1980 के दौरान से। पूर्वांचल में दो वैसे लोगों का वर्चस्व तेजी से बढ़ता है। इन दोनों गैंग के बीच आए दिन गैंगवार जैसी घटना देखने को मिलती हैं और पूर्वांचल के अखबार के पन्ने इन्हीं की खबरों से भरे पड़े रहते हैं। इन दोनों में से एक का नाम था ब्रजेश सिंह और दूसरे का नाम मुख्तार अंसारी था। 1980 के दशक में शुरू हुए वर्चस्व की ये लड़ाई आज भी दोनों बाहुबलियों के बीच जारी है। मुख्तार अंसारी का बाहुबली बनना कोई परिवार की मजबूरी नहीं बल्कि एक सोचा समझा करियर मूव था, क्योंकि मुख्तार अंसारी बेहद नामी गिरामी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मुख्तार के दादा मुख्तार अहमद अंसारी 1920 के दशक में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। मुख्तार अंसारी के नाना भारतीय फौज में ब्रिगेडियर थे और मुख्तार के चाचा हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। मुख्तार के बेटे भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में भारत की तरफ से खेल चुके हैं। पूर्वांचल में मुख्तार की तूती बोलती है। कुछ लोग इसे माफिया तो कुछ लोग इसे रॉबिन हुड मानते हैं। कहते हैं कि मुख्तार अंसारी एक बेहतरीन क्रिकेटर था। अगर मुख्तार बाहुबली ना होता तो शायद बेहतर बॉलर के रूप में भारतीय टीम के लिए खेल रहा होता। लेकिन मुख्तार अंसारी कैसे बन गया इतना बड़ा माफिया, चलिए इसको भी बताते हैं। 1980 के दशक में गाजीपुर जिले के सैदपुर में एक प्लॉट को हासिल करने को लेकर दो गुटों में हिंसक वारदात हुई थी। इसके बाद यहीं से मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह का नाम खुलकर सामने आने लगा था। ब्रजेश सिंह ने यहां से पूर्वांचल में ठेकों पर कब्जा करना शुरू किया। 1990 के दौरान जिन सरकारी ठेकों पर मुख्तार अंसारी का एक छत्र राज था, अब उसे चुनौती मिलने लगी थी। ब्रजेश और मुख्तार अंसारी के गैंग का आमना सामना यहीं से शुरू हुआ। यहीं से मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच दुश्मनी की शुरुआत होती है। इसके बाद मुख्तार के अपराध का ग्राफ बढ़ता गया और पुलिस और सरकारें तमाशा देखती रहीं। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव का समर्थन मिला, जिसके बाद मुख्तार अंसारी और भी ताकतवर हो गया। लेकिन साल 2005 में मऊ दंगों में नाम आने के बाद मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद से ही यह माफिया जेल में बंद है। जेल में बंद होने के दौरान ही इसने अपनी पार्टी कौमी एकता दल का गठन किया और जेल में रहते हुए ही विधायकी का चुनाव भी जीत लिया। भारत का यह इकलौता ऐसा अपराधी है जिसके चाचा देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। सही सुना आपने, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी मुख्तार के चाचा हैं। इसके अलावा इसके पिता राजनेता रह चुके हैं और यही वजह बनी कि मुख्तार अंसारी हत्या, किडनैपिंग जैसे अपराधों के बाद बचता रहा। कार्रवाई के नाम पर भले ही योगी सरकार ने इसके घर और प्रॉपर्टी को बर्बाद किया हो, लेकिन अभी भी कोर्ट में इसके गुनाहों का फैसला होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।